Changing Face by अक्षिता मचलपरिया। वीकेंड ट्रिप का प्लान था, जस्ट हम 4 लड़कियां, एक छोटी सी राइड, कुछ पिक्चर्स, कुछ रील्स, नो स्ट्रेस। मैं एलोरा और मेरे साथ नोवा, सब कुछ लेके टेंशन, ओवरथिंकर। काइला, लेट्स डू समथिंग क्रेजी वाली। सिया, हर मोमेंट में ये ट्रेंडिंग हो सकता है सोचने वाली। और हाँ, ट्रिप से एक दिन पहले मैंने इम्पल्सिवली बाल छोटे कटवा लिए थे। लुक तो नया था, पर शीशा देख के थोड़ा अजीब फील हो रहा था। लेकिन सिया बोली, यार एलोरा, ये लुक सच में तुम पर सूट कर रहा है, अच्छा लग रहा है। मैंने हल्की सी मुस्कान दी। कभी कभी जब दूसरे लोग अप्रिशिएट करते हैं तो खुद पे थोड़ा भरोसा आ जाता है, पूरा नहीं पर थोड़ा। हम माजे से ड्राइव कर रहे थे जब जीपीएस का सिग्नल चला गया। रास्ता कंफ्यूज हो गया और देखते ही देखते हम एक अजीब सी जगह पे पहुंच गए। 1999 से बांध है। नोवा ने पहले ही कदम पे बोला, गाइस, मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा, ये जगह अजीब लग रही है। कायला ने हंसी में बोला, अरे ब्रो, एक बार अंदर चलते हैं, कुछ नहीं होगा, फोटो भी जबरदस्त आएगी। मैं भी थोड़ी क्यूरियस थी, बोली, सिर्फ 2 मिनट देखकर निकल जाते हैं। सिया ऑलरेडी कैमरा ऑन कर चुकी थी। गाइस, ये रील तो वायरल होने वाली है। गेट ज्यादा जोर नहीं लगा, धड़क से खुल गया। अंदर एक ठंडी गीली हवा थी। हम सब अंदर दाखिल हुए। हॉलवे के कोने में एक बड़ा सा टूटा हुआ शीशा पड़ा था। कायला की आवाज़ एक गैलरी से आई, एलोरा, इधर आ, देख, दीवार पे पैटर्न अजीब है। मैं उस तरफ चली। जैसे ही मैं खुले दरवाजे के पास से गुजरी, मैंने अंदर झांका। एक पल के लिए मुझे नोवा कोने में दुबक के बैठी दिखी। उसका चेहरा वीडियो सिग्नल की तरह ग्लिच कर रहा था। मैंने पलक झपकाई और वो गायब थी। नोवा, मैंने घबरा कर पुकारा। कोई जवाब नहीं। मैं दौड़कर कायला के पास पहुंची। वो दीवार को छू रही थी। उसके सामने जमीन पर सिया का फोन पड़ा था, स्क्रीन ऑन। फोन पर एक वीडियो चल रहा। वीडियो में वॉलपेपर का पैटर्न सांप की तरह कायला के हाथ पर लपेटने लगा। कायला चीखी और वीडियो बंद हो गया। सिया का फोन अंधेरे में बुझ गया। मैं अकेली थी। मैं घबरा कर पीछे हटी और उसी टूटे हुए शीशे से टकरा गई। नीचे झुककर मैंने शीशे का एक टुकड़ा उठाया। उसमें अपने रिफ्लेक्शन को देखा, पर एक पल के लिए चेहरा मेरा नहीं, किसी और का था। तभी एक आवाज आई, हाय, तुम अब भी खूबसूरत हो। एक लड़का खड़ा था, वही चेहरा जो मैंने शीशे में देखा था। उसने एक अंगूठी आगे की। मैंने गुस्से और डर में अंगूठी दूर फेंक दी और वहां से भागी। पीछे से उसकी आवाज आई, जो अब दरवानी हो चुकी थी, तुमने रिश्ते को तोड़ दिया, अब सब कुछ टूटकर बिखर जाएगा। मैं चीखते हुए बिल्डिंग से निकली, कार में बैठी और वहां से निकल दी, हाथ में शीशे का वो टुकड़ा भींचे। मैं घर आ गई थी, पर वो जगह मेरे साथ आ गई थी। हर रात वही सपना। उसी रात मैं अपनी फैमिली के साथ पार्टी अटेंड करने गई, हमारे क्लोज रिलेटिव के घर। म्यूजिक बज रहा है, लोग डांस कर रहे हैं, पर उनके चेहरे ग्लिच हो रहे हैं। मैं अपने परिवार को वॉर्न करती हूँ, पर सब हंसते हैं। फिर से तेरा एंग्जाइटी का एपिसोड आ गया बेटा। फिर जमीन के नीचे से नॉक होता है। बैंग बैंग, स्क्रैच। सिर्फ 1 सेकंड, मुझे अंदर आने दो। मैं उसी समय अपनी फैमिली को लेके एक रूम के अंदर ले जाती हूँ, जहां 2 दरवाजे थे। एक डोर पार्टी में वापस जाता है, एक डोर एंट्रेंस तक। मैं दोनों ही दरवाजे को बंद कर देती हूँ। फिर साइलेंस। बैम! जैसे ही मॉन्स्टर एंट्रेंस तोड़ता है, एलोरा इंस्टेंटली पार्टी का दरवाजा खोलती है। चलो जल्दी! अपने मम्मी पापा को खींच के ले जाती है, पर जैसे ही वो पार्टी हॉल में पहुंचते हैं, सीन फ्रीजेस। म्यूजिक बैंड हो चुका है। 50 से ज्यादा बॉडीज जमीन पर थी। कुछ हिल रहे हैं, कुछ की आंखें खुली हैं, पर खाल, एलोरा, ये सब मार चुके हैं। सिर्फ उनके कदमों की आहट सुनाई देती है।
सब स्टेज के नीचे छुपने जाते हैं। तभी एक आवाज आती है, एक पहचानी सी आवाज। पापा, एलोरा, कहाँ हो तुम? सब फ्रीज हो जाते हैं। वो आवाज पापा की है, पर वो तो साथ ही थे। एलोरा भागती है आवाज की तरफ, लेकिन देखती है मॉन्स्टर ने उसके पापा को पकड़ लिया है। उसके हाथ टेढ़े हो रहे हैं, उसका रूप बदल रहा है। कभी पापा का चेहरा, कभी वो लड़का, कभी खुद एलोरा का। मॉन्स्टर विस्पर्स, तुमने मुझे मना किया था, अब मैं सब कुछ ले जाऊंगा। एलोरा कुछ सेकंड के लिए शॉक में आ जाती है, फिर उसका दिमाग स्नैप करता है। वो एक दिया उठाती है, छोटी सी आरती का दिया जिसमें थोड़ी सी आग होती है। एलोरा, तू रूप बदल सकता है, लेकिन तेरी असलियत नहीं। वो दिया मॉन्स्टर के सीने पर फेंकती है। आग लग जाती है। मॉन्स्टर चिल्लाता है, रूम हिलता है, लाइट्स ब्लिंक होने लगती है, जैसे अर्थक्वेक हो रहा हो। एलोरा अपने पेरेंट्स के साथ घर आ चुकी थी। दिन बीत रहे थे, पर डर कम नहीं हो रहा था। मैं अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी थी। हाथ में अब भी वो शीशे का टुकड़ा था जो मैं साइलेंट क्रेस से लाई थी। तभी कमरे में अंधेरा छाने लगा। हवा ठंडी हो गई। एक आवाज गूंजी, जैसे हर दीवार से आ रही हो। मुझसे मिलने के लिए तुम्हें मारना पड़ेगा। मैं फिर से उसी अंधेरे हॉलवे में थी। एक और चेज शुरू हो चुका था। मैं उसकी प्रेजेंस महसूस कर रही थी। वो मेरे पीछे था। मैं भागती रही और तभी वो मेरे सामने आ गया। मैं रुक गई, सांस फूल रही थी। इस बार मैंने हाथ में पकड़ा हुआ शीशे का टुकड़ा उठाया और उसमें देखा। मुझे अपना ही दारा हुआ चेहरा दिखा और उस चेहरे को देखकर मुझे समझ आया मैं खुद से ही भाग रही थी। मैंने शीशा नीचे किया और उसकी आंखों में देखा, लेकिन इस बार वो अटैक नहीं करता। वो मुस्कुराता है, धीरे से बोलता है, तुम क्या सोच रही थी एलोरा, कि तुम मुझसे बच जाओगी? वो फ्रीज हो जाती है। वो आगे बढ़ता है, उसकी आवाज़ नराम लेकिन डरावानी। मैं तुम्हें मार नहीं रहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ। तुमने मना किया था ना, अब तुम समझोगी ना का मतलब मेरे लिए क्या होता है। रूम अंधेरा है। एलोरा अब भी उसके सामने खड़ी है। मॉन्स्टर का रूप फिर से लड़के जैसा दिखने लगा है, पर आंखों में एक गिल्ट है, एक टूटा हुआ जुनून। एलोरा, आंखों में आंसू पर आवाज स्थिर। तुम्हें लगा तुम प्यार कर रहे हो, पर तुमने कभी मुझे चूज नहीं किया। तुमने सिर्फ अपना पेन चूज किया। मॉन्स्टर धीरे से बोलता है, मैं अकेला था, सिर्फ तू ही थी जो मेरी तरफ देखती थी बिना डर के। तुझे खोकर मैं कुछ नहीं बचता। एलोरा आगे बढ़ती है। उसका हाथ उसके चेहरे के पास जाता है, पर सिर्फ एक सेकंड के लिए। मैं तुझे माफ नहीं करती, पर मैं तुझे समझती हूँ। वो पीछे मुड़ जाती है। मॉन्स्टर सॉफ्टली क्वेश्चनिंग, तू जा रही है? एलोरा, हाँ, क्योंकि अब मैं सिर्फ जिंदा नहीं, आज़ाद भी रहना चाहती हूँ। मॉन्स्टर का रूप धीरे धीरे पिघलने लगता है, जैसे उसका दर्द डिसॉल्व हो रहा हो। उसकी आंखों में एक आखिरी बार रोशनी चमकती है। मॉन्स्टर विस्पर्स, विस्परिंग, ग्रेटफुल, थैंक यू फॉर सीइंग मी। रूम एक ब्लाइंडिंग वाइट लाइट से भर जाता है। एपिलॉग, एलोराज बेडरूम। सुबह हो चुकी है। एलोरा अपने बेड पे है, सेफ, अलाइव। वो मिरर के पास जाके खुद को देखती है और मुस्कुराती है, हल्का सा। उसके नए छोटे बाल अब उस पर सच में सूट कर रहे थे। उसके हाथ पे एक छोटी सी रिंग टाइट हो रखी है, वही जो उसने कभी फेंकी थी। उसके कुछ चेहरे बदलते नहीं, बस दर्द के साथ चिपक जाते हैं। और कुछ मॉन्स्टर सिर्फ प्यार चाहते हैं, चाहे किसी भी रूप में। दी एंड।